और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से हमारे संवाददाता भी ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं और तमाम जानकारी के साथ उज्जैन और तमाम अलग अलग इलाकों से हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। मैं जरा सबसे पहले अमित आपका रुख करना चाह रहा हूं क्योंकि मौजूदा वक्त में कोरोना का जो असर है वो त्योहारों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या अभी तक इसको लेकर के जानकारी है, तस्वीरें क्या हैं, क्या तैयारियां हैं? अमित चौरसिया मुझे सुन पा रहे हैं? अमित मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल जी सुबंधु जी, गणेशोत्सव अब शुरू होने वाला है और यहाँ पर तैयारियां राजधानी रायपुर में अच्छी खासी कर ली गई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरीके से छोटी मूर्तियां, मेरे सामने एक मैं दुकान में हूँ जहाँ पर छोटी मूर्तियां बनाई गई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिला प्रशासन ने जिस तरीके से कोविड प्रोटोकॉल के तहत छोटी मूर्तियां बनाने को कहा है, 3 से 5 फीट से ऊंची प्रतिमा नहीं बनानी है। ऐसे में मूर्तिकारों द्वारा भी किसी तरह का नुकसान ना हो और उन्हें एक लाभ भी मिले, क्योंकि 2 साल से उनके कोरोना प्रोटोकॉल के चलते उनकी किसी तरह की कमाई नहीं हो सकी। और अब चूंकि इस बार गणेशोत्सव उत्साह से मनाने की तैयारियां चल रही है तो मूर्तिकारों को भी लग रहा है कि यहाँ पर उनकी अच्छी खासी इस बार बिक्री हो सकती है। दूसरी तरफ गणेशोत्सव की बात करें तो यहाँ पर पूरी तरीके से तैयारियां पूरे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लेकर पूरे प्रदेश भर में कर ली गई हैं। छोटी मूर्तियां जो कि घरों में स्थापित होगी और साथ ही बड़ी मूर्तियां जो कि 3 से 5 फीट की मूर्तियों की बात कही गई है वो यहाँ पर जो समितियां हैं, गणेशोत्सव समिति, उनके द्वारा विभिन्न जगहों पर, स्थानों पर बिठाई जाएगी। जी सुबेंदु। बिल्कुल, और जाहिर तौर पर ये तैयारियां भी हैं, लेकिन जरा आगे बढ़ते हैं। कुलभूषण सक्सेना हमारे संवाददाता भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कुलभूषण, सबसे पहले हम इन तैयारियों को लेकर के, क्योंकि कोरोना का संक्रमण भी है और ऐसे में प्रशासन की तरफ से कुछ हिदायतें भी दी गई हैं, गाइडलाइंस इसको लेकर के जारी की गई हैं और जितने लोग विसर्जन के अंदर शामिल होंगे उसको लेकर के भी स्थिति साफ कर दी गई है प्रशासन के द्वारा। लेकिन मूर्तिकार हैं या तमाम और इस से जुड़े हुए जो लोग हैं वो बड़े प्रभावित नजर आ रहे हैं। सजाई जा रही हैं। हालांकि अभी वक्त है 10 तारीख से जो है गणेश उत्सव का त्यौहार पूरे मध्य प्रदेश में धूमधाम से मनाया जाएगा, क्योंकि कोविड की दूसरी लहर समाप्त हुई है। सरकार की तरफ से गाइडलाइन भी जारी की गई है, लेकिन इस बार ये देखा जा रहा है कि जो आम जनता पब्लिक है वो भगवान गणेश से यही प्रार्थना करेगी कि जल्द से जल्द हमें जो है इस महाबीमारी से मुक्ति दिलाए। मैं आपको ये मूर्तियां दिखाना चाहूंगा और सबसे पहले इस मूर्ति की विशेषता बताना चाहूंगा। ये मूर्ति इको फ्रेंडली है। ये मूर्ति जो है मिट्टी की नहीं बनी है। ये जो मूर्ति है गोबर की बनी हुई है। गोबर गणेश है। यहाँ पे अक्सर हम जब भी अपने घरों में पूजा पाठ करते हैं तो सबसे पहले अग्नि, जल और गोबर की पूजा की जाती है। इसलिए ये विशेष पूरी जो मूर्ति है गोबर गणेश की पूरी तैयार की गई है, आप देख सकते हैं। और काफी हल्की ये गणेश जी की मूर्ति है और इसे घर में ही जो है तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही जो ये मूर्ति जो है इनकी बिक्री ऑनलाइन भी की जा रही है और बाजारों में भी जो है इसका चलन सबसे अधिक देखा जा रहा है। यहाँ पे हमारे साथ मूर्ति कलाकार हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। आपको कैसा ये पूरा आइडिया आया कि हमें गोबर से जो है वो गणेश जी बनाना है? क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि लोग मिट्टी से गणेश बनाते हैं, लेकिन ये आइडिया आपको कब आया और कितने सालों से आप? मैं 3 सालों से गोबर गणेश बना रही हूँ। मेरा आइडिया लॉकडाउन के तरफ आया, जब महिलाएं तरह तरह की डिश बना रही थी, तब मैंने डिश के साथ साथ यूट्यूब पर सर्च करा तो गाय के गोबर से क्या क्या बना सकते हैं, तो धूप बत्ती से शुरुआत की। विगत 3 वर्ष से मैं इस कलाकृतियों को निभा रही हूँ और अब मैं और उत्साहित हूँ, क्योंकि मैं अपने देशवासियों को संदेश देना चाहती हूँ कि आप भारतीय रीति रिवाजों के साथ साथ इसका एक साथ 2 पंथों में आप प्रयोग कर सकते हैं। आप रीति रिवाज निभाइए, इसके बाद में आप इनको इको फ्रेंडली होने के, गाय के गोबर से होने के, आप इनको अपने गमले में विसर्जन कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप अपने जल के स्रोतों का भी संरक्षण कर सकते हैं। इसके साथ ही हम ये भी पूछना चाहेंगे कि इनकी बिक्री आप किस प्रकार से करती हैं? ऑनलाइन या दुकानें भी लगाई जाती हैं? कितने की एक मूर्ति, जैसे हम ये मूर्ति है, एक मूर्ति कितने की आप बाजारों में? ये हम 500 रुपये की एक बेच रहे हैं, कम से कम लागत की बेच रहे हैं। ऑनलाइन भी बेची जा रही है इस मूर्तियों को और काफ़ी अच्छी डिमांड रह रही है।
एक मूर्ति ये जो आपके हाथ में है इसकी क्या प्राइस है? जी 501। बिल्कुल इस महंगाई में जो है मूर्ति के रेट भी लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हम मूर्ति का आपको वजन दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी मूर्ति जो है हमें दो हाथ से उठानी पड़ती है, लेकिन मैंने इसे जो है एक हाथ से ही जो है इस मूर्ति को उठाया है। यह है गोबर गणेश। रीति रिवाज हिंदू संस्कृति में गाय के गोबर की विशेष पूजा की जाती है, गौ माता की पूजा की जाती है, और अक्सर ये देखा जाता है कि गाय के गोबर की तमाम तरह की औषधियां जो हैं, दवाइयां बनती हैं। लेकिन यहाँ पे जो है गणेश जी की प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं और इन्हें जो है ऑनलाइन के साथ साथ बाजारों में भी बेचा जा रहा है। हालांकि राजधानी भोपाल में इसकी भारी डिमांड देखी जा रही है और राजस्थान में भी जो है ये मूर्तियां ऑनलाइन के जरिए बेची जा रही हैं। तो कह सकते हैं कि काफी सुंदर ये गोबर गणेश आप देख सकते हैं, और हम भी भगवान गणेश से यही प्रार्थना करेंगे कि जल्द से जल्द जो है इस महाबीमारी से हमें मुक्ति दिलाएं। हालांकि महंगाई का वक्त है, समय है, और ऐसी स्थिति में जो बाजारों में सामान भी महंगा मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये देखा जा रहा है कि जो मूर्तियां हैं उनके रेट, छोटी छोटी मूर्तियों के जो रेट हैं वो 1200 से अधिक है। हालांकि महंगाई का कितना असर है आप थोड़ा सा बताइए, क्योंकि जो बाजारों की मूर्तियां हैं, गोबर गणेश की मूर्तियां कितनी महंगी है, अगर आपने तुलना करें होंगे तो? ये ज़्यादा महंगी नहीं है गोबर के गणेश की, क्योंकि आप इसका दो प्रयोग कर सकते हैं। आप इनके रीति रिवाज भी निभाएंगे, साथ में आप खाद के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं और अपने जल स्रोतों का भी संरक्षण कर सकते हैं। इसके साथ ही हमने सब इको फ्रेंडली चीज़ों का यूज़ किया है, स्वदेशी को ज़्यादा महत्व दिया है। बिल्कुल, और ये स्वदेशी है, इसका नुकसान नहीं है, इको फ्रेंडली है, सबसे बड़ी चीज यही है। मैं कुलभूषण वापस आपका रुख करूंगा, लेकिन प्रेम डोडिया भी हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रेम, सबसे पहले क्योंकि अब आप इको फ्रेंडली जो आप मूर्तियां हैं उनकी भी चलन शुरू हो चुका है, और इससे पहले तक इसको लेकर के ज्यादा फोकस किया जा रहा था। उज्जैन में इसको लेकर के तैयारियां क्या है, लोगों में कितना उत्साह है? जी हाँ, चूंकि धर्म नगरी उज्जैन में जो भी प्रत्येक 30 त्योहार है बड़ी हर्ष उल्लास और धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं। चूंकि यहाँ पर अभी कुछ ही दिन पहले सावन समाप्त हुआ है, पूरी उज्जैन नगरी शिवमय हो चुकी थी। अब भगवान शिव के पुत्र अर्थात गणेश की चतुर्थी आने वाली है। 10 सितंबर शुक्रवार को यह आयोजन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं नीलगंगा क्षेत्र में मौजूद हूँ। यहाँ पर बड़ी संख्या में गणेश प्रतिमाएं बन रही है, और ये जो प्रतिमाएं हैं आप देख सकते हैं बड़े ही आकर्षक ढंग से बनाई गई है। मेरे साथ खुद यहाँ पर मूर्तिकार मौजूद हैं। भैया, किस प्रकार की गाइडलाइन है, और जो आप प्रतिमा बना रहे हैं किस प्रकार से इस बार आपके ये जो धंधा है इसमें उत्साह देखा जा रहा है? प्रशासन के द्वारा गाइडलाइन अभी जारी की गई है कि 30 बाई 45 का पंडाल बनाने की परमिशन दी गई है। बाकी उसमें भी एक समस्या हम लोगों के साथ ये है कि मूर्ति की हाइट उन्होंने डिसाइड नहीं की है कि मूर्ति कितनी बड़ी तक बिठाई जाएगी, तो इसलिए हम अभी ज्यादा बड़ी मूर्तियां तैयार नहीं कर रहे हैं। जितने ऑर्डर आएंगे उतनी मूर्तियां तैयार कर रहे हैं। अभी किस किस प्रकार की आप मूर्तियां बना रहे हैं, क्या आकर्षक ढंग से बनाई जा रही है? ये मेरे पास लालबाग के राजा के सेम कॉपी लालबाग के राजा की प्रतिमा की है, लालबाग के राजा की प्रतिमा। उसके बाद में मेरे पास बॉम्बे में जितने बॉम्बे पैटर्न की ढेर अलग अलग प्रकार की प्रतिमाएं बनी हुई है। क्या क्या उपयोग कर रहे हैं मूर्ति बनाने में आप? अभी मिट्टी की मूर्ति बना रहे हैं हम लोग। क्या साइज रहेगी? साइज 4 फीट तक की बनाई हुई है, बाकी 2 फीट तक के अभी ऑर्डर लिए हैं। 2 फीट तक बड़ी प्रतिमाओं के ऑर्डर नहीं हुए हैं, क्योंकि शासन द्वारा कोई गाइडलाइन नहीं जारी की गई है। इस बार कोरोना काल का क्या असर देखा जा रहा है? कोरोना काल की वजह से जो हम लोगों का व्यापार होता था उससे का 20% ही व्यापार बचा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मूर्तिकार है उनका कहना है साफ तौर पर कि यहाँ पर जो कोरोना काल है उसका असर साफ दिखाई दे रहा है। व्यापार धंधा काफी कम है, क्योंकि यहाँ जो प्रतिमा है काफी आकर्षक बनाई गई है। लाल बाग के जो राजा है उनका स्वरूप दिया गया है। इसके अलावा भी हालांकि अभी गाइडलाइन क्लियर नहीं हुई है, इस कारण यहाँ पर यह तय नहीं हो पाया कि कितने फीट की प्रतिमाएं बना रहे हैं, परंतु आमतौर पर यहाँ पर 2 से 3 फीट की प्रतिमाएं साफ देखी जा सकती है। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें लगातार हम अपने सभी दर्शकों तक भी पहुंचा रहे हैं, लेकिन मैं वापस अमित चौरसिया का रुख कर रहा हूँ। अमित, जरा इस चीज पर भी हम नजर बना रहे हैं कि लोगों में उत्साह है, लोगों के द्वारा, क्योंकि इससे पहले भी कोरोना संक्रमण का दौर था जब गणेश उत्सव मनाया गया था, तो उस वक्त भी बहुत हद तक पाबंदियां थी, बंदिशें थी, लेकिन अब इस बार लोगों के द्वारा ये इच्छा जाहिर की जा रही है कि वो इस कम से कम त्योहार को अच्छे से मना सकें। लेकिन एक बार फिर से तीसरी लहर का अंदेशा है, तो कुछ हद तक सख्तियां वापस से कर दी गई हैं। यहाँ
यहाँ पर मुहर्रम पर भी बंदिशें लगाई गई थी और चल समारोह में 10 लोगों को उपस्थित होने को कहा गया था, लेकिन इसके बावजूद यहाँ कोरोना प्रोटोकॉल तोड़कर मुहर्रम मनाया गया और हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए। फैलने की संभावना बढ़ गई थी, लेकिन हालांकि जब हिंदू त्योहारों की बात आती है तो यहाँ पर हिंदू जो समुदाय है वो प्रोटोकॉल का पालन करता है और इस बार भी जिला प्रशासन ने यहाँ पर चल समारोह पर पूरी तरह रोक लगाई हुई है। साथ ही जो विसर्जन के दौरान सिर्फ 10 लोगों को भेजने को कहा गया है कि 10 लोग ही विसर्जन में शामिल हो सकते हैं। इस तरह की जिला कलेक्टर द्वारा यहाँ पर गाइडलाइन दी गई है। हालांकि 10 दिवसीय त्यौहार है, 10 दिवसीय त्यौहार को लोग हिंदू धर्म के अनुयायी बिल्कुल हर्षोल्लास से मनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। निसंदेह यहाँ पर चल समारोह निकलेगा नहीं, लेकिन इसके बावजूद लोगों में उत्साह है क्योंकि लंबे समय बाद गणेश उत्सव की स्थापना करने जा रहे हैं लोग और मंगल मूर्ति गणेश के साथ हर तरफ मंगल हो, इस तरह की कामना के साथ लोग पूजा अर्चना करेंगे 10 दिनों तक। और निसंदेह इसके बाद कोरोना चूंकि छत्तीसगढ़ में लगभग खत्म सा हो गया है और अब कम प्रकरण आ रहे हैं, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि गणेशोत्सव के बाद एक अच्छा है कि मतलब गणेशोत्सव के बाद कोरोना लगभग खत्म सा होगा। तीसरे वेरिएंट की जरूर आशंका जताई गई है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसकी संभावना कम ही जताई जा रही है। जी सुरेंद्र, इसीलिए कुलभूषण का मैं जरा रुक कर रहा हूँ। कुलभूषण, इसीलिए आप गणपति बप्पा को विघ्नहर्ता कहा जाता है और सभी जो लोग हैं वो इस बात की उम्मीद में हैं कि इस बार का जो कोरोना का संकट है, इस विघ्न की जो स्थिति है उसको भगवान गणेश इसको दूर कर दें, इस विघ्न को हर लें। कुलभूषण, मुझे सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल, बात की जाए तो जिस प्रकार से प्रशासन ने जो गाइडलाइन जारी की है यहाँ पे गणेश त्यौहार को लेके आने वाले समय में हिंदू रीति रिवाज के कई बड़े त्यौहार हैं और जुलूस की या विसर्जन की बात की जाए तो सिर्फ 10 लोगों को ही परमिशन दी गई है, क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है और एक बार फिर से जो है संक्रमण तेजी से फैलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ऐसी स्थिति में ये जो मूर्ति है वो काफी सुंदर है, काफी हल्की मूर्ति है। आप घरों में जो है इन मूर्तियों को आसानी से बिठा सकते हैं क्योंकि ये गोबर से बनी हुई पूरी गणेश जी की मूर्ति है और आप इनकी पूरी आकृति देखेंगे, इनकी सुंदरता देखेंगे कि कितनी हल्की ये मूर्ति है और आसानी से आप इन मूर्तियों को जो है अपने हाथों में उठा सकते हैं, आप इनकी स्थापना कर सकते हैं और मनाया जा सके, श्रद्धा भाव के साथ पूरा त्योहार मनाया जा सके, लेकिन पर्यावरण को नुकसान ना हो, इसीलिए इको फ्रेंडली मूर्ति का जो चलन है वो भी अब शुरू हो चुका है। खैर, बहुत शुक्रिया कुलभूषण। अमित